चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पेड क्लासेस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तक आपको टॉपिक बता चुके थे। सिंपल सेंटेंस में 3 टॉपिक और बचा है, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके बाद प्रीपोजिशन, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। आज हम आपको सिंपल सेंटेंस की पेड क्लास में जो आपके सामने टॉपिक ले रहे हैं वो आपके सामने हम टॉपिक ले रहे हैं, चलिए कंजक्शन एंड। पहले कंजक्शन एंड ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए हम एडजेक्टिव ले लेते हैं। कंजक्शन एंड ले लेंगे, फिर आपके लिए जो हम टॉपिक लेंगे वो कंजक्शन एंड के बाद हम आपके लिए टॉपिक जो लेंगे वो टॉपिक आपके लिए हम एडजेक्टिव ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, पेड क्लासेस वाले बच्चे ध्यान दें। गलतियां ये कर रहे हैं कि आप जो है वो सिंपल, अभी आप सिंपल पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन भेजा था, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो उसने कॉम्प्लेक्स बना के भेज दिया था, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन हु वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। गलत है। सिंपल में आपको ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसा सेंटेंस कन्वर्ट करना है जिसमें कि केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि आपके लिए केवल एक फाइनाइट वर्ब ही बचे, तभी वो सेंटेंस सिंपल होगा, अन्यथा वो सेंटेंस सिंपल नहीं होगा। तो हम आपको सिंपल में कंजक्शन एंड बता रहे हैं। रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि दिए गए वाक्य में एक भाग एक जैसे हो, यदि 2 वाक्य लिखा गया हो और दिए गए वाक्य में एक भाग जो लिखा गया है वो एक जैसे हो, लेकिन दूसरा वाला भाग जो है ये दूसरा वाला भाग अलग हो, तो जो भाग अलग होता है उसे कंजक्शन एंड से जोड़ दिया जाता है। मतलब यदि दिया गया वाक्य हो उसमें एक भाग एक जैसे, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं और मेरा भाई भी मेरे साथ बाजार जा रहा है, तो बाजार जाने की प्रक्रिया एक साथ हो रही है ना, लेकिन इसमें एक भाग अलग है। कौन सा भाग? मैं और मेरा भाई। तो जो भाग अलग होगा उसे कंजक्शन एंड से जोड़ेंगे। तो आप लोग ऐसे रूल सब लिख सकते हैं क्या, कि यदि दिए गए वाक्य में, यदि दिए गए वाक्य में एक भाग एक जैसे हो, यदि दिए गए वाक्य में आपका एक भाग एक जैसे हो, लेकिन क्या हो, लेकिन दूसरा वाला भाग अलग हो, लेकिन जो दूसरा वाला भाग लिखा गया है ये दूसरा वाला भाग अलग हो, तो जो भाग अलग होगा उसे कंजक्शन एंड से जोड़ेंगे। ये रूल आप पेड वाले पूरा लिखिएगा, नोट्स भी बनाते चलिए। क्या आपने पढ़ा कि यदि दिए गए वाक्य में एक भाग एक जैसे हो, जैसे हमने लिखा आई सा ए मैन, और फिर हमने लिखा आई सा अ वोमेन आल्सो। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक भाग एक जैसे, आई सा के देखने की प्रक्रिया एक जैसे है, लेकिन मैन और वोमेन ये प्रक्रिया अलग अलग है। तो जो प्रक्रिया अलग अलग है उसको एंड से जोड़ोगे, आई सा अ मैन एंड अ वोमेन। अब आप देखिए ये सेंटेंस सिंपल, अभी हम आपको सिंपल बता रहे हैं। आप देखो सा, इसमें कौन सी वर्ब है? फाइनाइट। जब एक फाइनाइट वर्ब होगी तो सेंटेंस आपका सिंपल होगा। याद रखिएगा, जब एक फाइनाइट वर्ब होगी, जब एक फाइनाइट वर्ब होगी तो सेंटेंस वो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल। ठीक है। जैसे हमने लिखा एक आध दो एग्जांपल्स और इसका लिए, आई वांट टू बाई, जैसे हमने लिखा राम वेंट टू आगरा, श्याम आल्सो वेंट विथ हिम। राम वेंट टू आगरा, और दूसरा हमने लिख दिया श्याम आल्सो वेंट विथ हिम। आप देखो राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, श्याम आल्सो वेंट विथ हिम, श्याम भी उसके साथ गया। तो कौन कौन आगरा गए? राम और श्याम। आगरा जाने की प्रक्रिया किसके किसके साथ हुई? तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। आप देखो ये वेंट कौन सी वर्ब है? एक फाइनाइट वर्ब। जब एक फाइनाइट वर्ब होगी तो सेंटेंस सिंपल होगा।
यानी कंजक्शन एंड का पेड वाले बच्चे हमारे ध्यान दें। रूल क्या है कि यदि दिए गए वाक्य में एक भाग एक जैसे हो किंतु दूसरा भाग अलग हो तो जो भाग अलग होगा उसे कंजक्शन एंड से जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब आइए, ये वीडियो हम आपके लिए सुबह शूट कर रहे थे लेकिन उसमें कुछ समस्या आ गई इसलिए वो शूट नहीं हो पाया, वॉइस प्रॉब्लम थी कुछ। अब आपके लिए हम आपको एक इसका इंपॉर्टेंट अगला रूल उठाने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। एक इसका अगला इंपॉर्टेंट रूल हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ का 1-2 क्वेश्चन पेपर में फंसता है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी में। क्या है, ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में कोई नाउन हो, पहला वाला सेंटेंस लिखा है और पहले वाले सेंटेंस में आपकी कोई क्या हो, नाउन, और दूसरे वाक्य में उस नाउन की विशेषता हो, तो विशेषता को नाउन के तुरंत पहले लिख दिया जाता है। याद रखिएगा क्या रूल बनेगा, पहले वाक्य में, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि पहले वाक्य में नाउन हो, इसको आप पूरा पूरा लिखिएगा, नहीं तो उसे शार्ट में लिखें, और दूसरे वाक्य में क्या हो, नाउन की विशेषता हो। दूसरे वाक्य में क्या हो, नाउन की विशेषता हो, तो क्या करोगे, तो विशेषता को कहाँ लिखेंगे, विशेषता को नाउन के पहले लिखेंगे। ये पूरा पूरा रूल क्या है कि अगर पहले वाक्य में कोई नाउन हो और दूसरे वाक्य में उस नाउन की विशेषता हो तो विशेषता को नाउन के तुरंत पहले लिख दिया जाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे विशेषता कैसे निकलती है, तो विशेषता के लिए आप पूछो नाउन से कैसा या कैसी। अगर विशेषता आपको चेक करनी है तो आप नाउन से क्या पूछेंगे, कैसा या कैसी। जब आप नाउन से कैसा या कैसी पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका एडजेक्टिव होगा। मैंने एक काला आदमी देखा, कैसा आदमी देखा, ब्लैक। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है कि आप किसी नाउन या प्रोनाउन से पूछो कैसा या कैसी, तो जो आंसर मिलता है वही एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव के कुल 2 यूज होते हैं, एक एट्रीब्यूट यूज और एक प्रेडिकेटिव यूज। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के इस यूज को एट्रीब्यूट यूज कहते हैं, और जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेट के रूप में होता है तो एडजेक्टिव के इस यूज को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो ये सब बाद की बात है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा जैसे हमने लिखा ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। सिंपल बदलना है। देखिए इसमें नाउन क्या है, माई ब्रदर। माई ब्रदर माने कैसा भाई है, इंटेलिजेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसी इंटेलिजेंट को उठाओ, क्या हो जाएगा, ही इज माई, नाउन के पहले लिखना है इंटेलिजेंट ब्रदर। कंफर्म हो गया। एक क्वेश्चन बहुत जैसे लिखा दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। दे किल्ड अ स्नेक, दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। आप देखो स्नेक की विशेषता है क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है, तो आप इसको क्या रख सकते हो बताएं, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। कंफर्म हो गया। जैसे क्वेश्चन हमारे जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपको रखा गया है कि ए लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स। ध्यान दीजिए, ए लायन वाज हंग्री, he killed a horse, the horse was black। उसने कहा आपके पेपर में कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। कंफर्म हो गया। अब इसे सिंपल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले देखिए ए लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, तो यहां पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमने बनाया था, बदलेंगे क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री ए लायन किल्ड ए। अब देखिए हॉर्स कैसा हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स, यानी क्या हो जाएगा, ए लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। क्लियर हो गया।
मतलब पहले वाक्य में आपकी कोई नाउन हो, दूसरे वाक्य में उस नाउन की विशेषता हो, तो विशेषता को नाउन के तुरंत पहले लिख दिया जाता है। रूल को याद रखिएगा। चलें, अभी आपकी पेड में इसकी एक्सरसाइज भी देंगे, परेशान नहीं होइए, और कल एक वीडियो बना देंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। अगला है एडवर्ब या एडवर्ब यल-वाई का प्रयोग करके, का यूज करके किसी भी सेंटेंस को सिंपल बनाना। ध्यान दीजिए, पहले आपको कोई पूछे एडवर्ब किसे कहते हैं, नाउन प्रोनाउन और, ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ाएंगे, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर ऐसे शब्द जो और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं तो उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। कुछ स्थितियां हैं जहां पर प्रोनाउन की भी बताते हैं, वो सब कंडीशन आपको बताई जाएगी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो और उस एडजेक्टिव में यल-वाई, आई-यल-वाई और आई-ई-डी-यल-वाई, यल-वाई, आई-यल-वाई और आई-ई-डी-यल-वाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है। सीधा समझिए, अगर किसी एडजेक्टिव में यल-वाई, जैसे हैप्पी लिखा है तो हैप्पी का हैप्पली, स्लो का स्लोली, हरी का हरीडली, ना फास्ट का जो है वो फास्ट एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फास्ट का एडवर्ब क्या होगा। तो एडवर्ब या एडवर्ब यल-वाई, अगर किसी एडजेक्टिव में यल-वाई, आई-यल-वाई या आई-ई-डी-यल-वाई लग जाता है तो उससे बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो इसका रूल नंबर 1 आप देख लीजिए क्या है। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1, अगर पहले वाले वाक्य में कोई वर्ब हो, वर्ब कोई काम हुआ हो, और दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता हो, तो जो विशेषता है उस विशेषता को एडवर्ब में बदलकर, जो विशेषता है उस विशेषता को एडवर्ब में बदलकर आप क्या करते हैं, पहले वाले वाक्य के अंत में लिख देते हैं। मतलब उसने कहा कि अगर पहले वाले वाक्य में कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, कोई वर्ब हो, और दूसरे वाक्य में उस वर्ब की जो है वो क्या हो, विशेषता हो, तो जो विशेषता है ना उसको एडवर्ब में बदलेंगे। जब नाउन की विशेषता होगी तो एडजेक्टिव वही उठा के ले आकर लिख देंगे, अभी बताया हमने। लेकिन जब वर्ब की विशेषता होगी तो जो वर्ब की विशेषता है उसको एडवर्ब में बदलकर आप पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। मतलब उसने रूल क्या बताया कि यदि पहले वाले वाक्य में क्या हो, वर्ब हो, अगर पहले वाले वाक्य में वर्ब हो और दूसरे वाक्य में क्या हो, दूसरे वाक्य में वर्ब की विशेषता हो, जो पहले वाक्य में वर्ब दी गई थी उस दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता हो, कंफर्म, तो क्या करते हैं, तो उस विशेषता को एडवर्ब में बदलकर, कहां पर, उस विशेषता को एडवर्ब, आप एडवर्ब में कैसे बदलेंगे, यल-वाई, आई-यल-वाई, आई-ई-डी-यल-वाई लगाकर, एडवर्ब में बदलकर, विशेषता को एडवर्ब में बदलकर आप कहां रखते हैं, पहले वाक्य के अंत में। फिर से नियम सुन लीजिए पेड वालों, अगर पहले वाक्य में कोई वर्ब हो, जैसे द ट्री वॉज कट डाउन, फिर हमने लिखा इट्स स्पीड वॉज स्लो, हमने लिखा द ट्री वॉज कट डाउन और इट्स स्पीड वॉज स्लो, कंफर्म हमने लिख दिया। अब आप इसमें देखिए कि पहले वाक्य में कोई वर्ब है, वर्ब, पहले वाक्य में वर्ब क्या है, अर्थात पहले वाक्य में काम क्या हो रहा है, पहले वाक्य में काम ये हुआ कि पेड़ को काटकर गिरा दिया गया, कट डाउन। लेकिन इस वर्ब की विशेषता है काटा कैसे गया, धीरे धीरे, तो जैसे काटा गया उसी का एडवर्ब बनाइए, क्या हो जाएगा, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली, स्लो का एडवर्ब क्या हो गया, स्लोली, हमने उसको उठाया और पहले वाक्य के लास्ट में आपका रख दिया, कंफर्म हो गया। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा
ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली। अब आप देखो पहले वाक्य में वर्ब क्या है, प्लेड, खेला गया, क्या खेला गया, क्रिकेट, और कैसे खेला गया, हैप्पीली होकर। तो हैप्पीली ऑलरेडी एडवर्ब है, तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। कंफर्म। ये था रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, इसके रूल नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्या है रूल नंबर 2? ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, अगर जिस वाक्य में विशेषता हो वह वाक्य निगेटिव में हो। मेरी बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर पहले वाक्य में कोई वर्ब हो लेकिन दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता हो, लेकिन जो विशेषता दी गई हो वो विशेषता आपकी निगेटिव में हो, विशेषता कहाँ हो, निगेटिव में, तो उसके विलोम अर्थात पहले उसका एंटोनिम लिखोगे और फिर उस एंटोनिम का एडवर्ब बनाओगे और पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रख दोगे। फिर से सुनिए, पहले वाक्य में कोई वर्ब है, दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता है, लेकिन जो विशेषता वाला सेंटेंस है ये पूरा पूरा निगेटिव में है। जब ये पूरा पूरा निगेटिव में होगा तो इसके विलोम अर्थात इसके जो है वो क्या करोगे, इसके एंटोनिम का एडवर्ब बनाओगे। क्या करोगे, इसके एंटोनिम का एडवर्ब बनाओगे और पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रख दोगे। फिर से सुन लीजिए, मतलब उसने क्या कहा है, क्या कहा आप सुनिए, यदि पहले वाले वाक्य में कोई वर्ब हो, कंफर्म, दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता हो, लेकिन विशेषता कैसी हो, लेकिन विशेषता कैसी हो, निगेटिव हो। अगर निगेटिव नहीं होगी तो डायरेक्ट एडवर्ब में बनाएंगे और सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। लेकिन अगर वो विशेषता निगेटिव में है तो क्या करोगे, उसके विलोम का एडवर्ब बनाओगे। क्या करोगे बोलिए, उसके पहला एंटोनिम यूज करोगे, उसके विलोम का एडवर्ब बनाओगे और कहाँ रखोगे, पहले वाले वाक्य के अंत में। फिर से सुन लीजिए, अगर पहले वाक्य में वर्ब है, दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता है, लेकिन वो विशेषता कैसी है, वो पूरा पूरा सेंटेंस निगेटिव में है। जैसे ही डिड हिज वर्क और ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, ही डिड हिज वर्क, ही वाज केयरफुल अबाउट इट, यही नॉट ना होता तो केयरफुल को क्या करते, केयरफुली, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। लेकिन यहां आप देखिए, यहां पर क्या है, नॉट। पहले वाक्य में काम किया, अपने काम को किया, लेकिन कैसे किया, केयरफुल ढंग से नहीं किया, निगेटिव में है। तो केयरफुल का पहले एंटोनिम लगाएंगे केयरलेस और केयरलेस का एडवर्ब बनाएंगे केयरलेसली और सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। समझ में आया, ही डिड हिज वर्क यानी क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। जैसे राणा प्रताप, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़ पहला है, और दूसरा उसने कहा देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देखो जो विशेषता है वो निगेटिव में है, टी होगा, सॉरी ये निगेटिव में है, तो डाउट का एंटोनिम क्या होगा, अनडाउट। सीधा सीधा डाउट का एंटोनिम क्या होगा, अनडाउट। और अनडाउट का एडवर्ब क्या होगा, अनडाउटली। और उसे उठाओगे कहां रखोगे, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। क्या होगा, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़ अनडाउटली।
पहले वाक्य में वर्ब है, दूसरे वाक्य में उस वर्ब की विशेषता है, लेकिन जहां विशेषता है अगर वो सेंटेंस निगेटिव में है तो उसके विलोम का एडवर्ब बनाओगे और पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे आप। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। चलिए रूल नंबर तीसरा, इसका रूल नंबर थर्ड क्या है? अगर पहले वाले देख लीजिए, पहले वाले सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब हो और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो, पहले से एडवर्ब रखा गया हो, तो उस एडवर्ब को लिंकिंग वर्ब के बाद रख दिया जाता है। उस एडवर्ब को कहाँ रखा जाएगा? लिंकिंग वर्ब के बाद। मतलब पहले वाले सेंटेंस में अगर कोई लिंकिंग वर्ब है और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई एडवर्ब है तो उस एडवर्ब को लिंकिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। क्या पहले वाले सेंटेंस में कोई पहले वाले सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो और दूसरे वाले सेंटेंस में पहले से एडवर्ब हो, तो क्या करोगे? उस एडवर्ब को लिंकिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। उस एडवर्ब को आप क्या करेंगे? उस एडवर्ब को आप लिंकिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। जैसे आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेटली अबाउट इट। आप देखो पहले वाले सेंटेंस में क्या है? ये शैल क्या है? चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो, दोनों हमने कहा था। और दूसरे वाले सेंटेंस में डेफिनेटली क्या है? ये एडवर्ब है। तो डेफिनेटली को उठाना है, लिंकिंग वर्ब के बाद रख देना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो आई शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग। ठीक है? पेड बैच वाले आप ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी पेड जो हम वीडियो दे रहे हैं या जो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको उसमें कहीं भी कोई भी प्रकार का इशू है तो आपके पास नंबर है, बेहिचक आप मेरे पास मैसेज डालिए। ठीक है? आप हमारे पास कॉल करिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो मतलब क्लासेस कैसी लग रही हैं। हम हालांकि जितने हमारे पेड क्लास के बच्चे हैं 40 के 40, उनसे हम हमेशा बात करते रहते हैं, मैसेज डालते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी एक्टिव होइए और आप भी हमें अपने फीडबैक, अपने अपडेट्स को देते रहिए। ठीक है? जिससे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये हमको ज़रूर जानकारी हो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं तो आप तुरंत कॉल करिए, क्योंकि आपने हमें फ़ी दी है, आपने हमें पैसा दिया है। तो और जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करेंगे। ये देखिए माइक आ गई है, माइक का इश्यूज़ पूरे सॉल्व हो गए हैं। अब आपकी वॉइस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो किसी प्रकार का कोई इश्यूज़ नहीं होगा, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? और आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, जो ग्रुप हैं, अगर आप हमारी क्लास से सहमत हैं तो आप उनको भी हमारी क्लासेस से जोड़ सकते हैं। ठीक है? वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।